फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विश्व इतिहास की जो सीरीज मैंने आपको चलाई है, इसमें हम मिस्र की सभ्यता के बारे में। इससे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल को डिस्कस कर चुके हैं और पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे मानव उत्पत्ति योग्य हुई, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। और पाषाण काल के खंडों के बारे में भी डिस्कस किया, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसका मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिस्र की सभ्यता के बारे में। लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ और ये सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई, जिसमें सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है मिस्र की सभ्यता। अब फ्रेंड्स, मिस्र की सभ्यता जो है ये सबसे प्राचीन सभ्यता है और इसी सीरीज में हम सभ्यताओं से आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता है, बेबीलोन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों को हम डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो मिस्र की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ उन सब में सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट पॉइंट है नील नदी के किनारे विकसित। फ्रेंड्स, ये सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई और इसलिए इस सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए जो पॉइंट लाई हूँ सभी इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का कलेक्शन ही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये आपका कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, कंपटीशन का, या फिर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जो भी एग्जाम दे रहे हैं या सुपर टेट लेवल का, सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये आपके जीके जीएस के सारे एरिया को कवर करने का काम करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है नील नदी के किनारे विकसित। ये सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। नेक्स्ट पॉइंट पिरामिडों का निर्माण। मिस्र की सभ्यता में ही पिरामिडों का निर्माण देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट मिस्र नील नदी का वरदान। मैंने आपको बताया नील नदी के किनारे विकसित हुई थी ये सभ्यता, इसलिए इस सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार पूछा गया है कि कौन सी सभ्यता में पिरामिडों का निर्माण हुआ या फिर पिरामिड देखने को मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मिस्र की सभ्यता में। नेक्स्ट पॉइंट है मिस्र का राजा फराओ कहलाता था। जो मिस्र में राजा हुआ करता था, सबसे ऊंचा पद हुआ करता था राजा का, उससे नीचे सेकंड नंबर पर वजीर का हुआ करता था, लेकिन जो राजा होता था उसे क्या कहते थे उस टाइम पे, फराओ कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि तथा सूर्य का पुत्र। जो राजा था सबसे ऊंचा पद हुआ करता था, तो उसको क्या मानते थे, ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे और सूर्य देवता का पुत्र भी राजा को मानते थे, यानी कि उनके लिए राजा का स्थान भगवान के समान था। नेक्स्ट पॉइंट मरने के बाद राजा का शरीर पिरामिड नामक मंदिर में रखा जाता था। तो एक पिरामिड नाम का मंदिर था और जब राजा की मृत्यु हो जाती थी, मरणोपरांत क्या किया जाता था, राजा के शव को, राजा का जो शव होता था यानी कि मृत शरीर, तो राजा के मृत शरीर को पिरामिड नाम के मंदिर में रख देते थे, सुरक्षित रख देते थे, शव को जलाते नहीं थे। नेक्स्ट, मिस्र में मृतकों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए शवों पर रासायनिक द्रवों का लेप लगाया जाता था। आपने देखा होगा कि जो शव होते हैं उन पे रासायनिक द्रवों का लेप लगा देते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, सुरक्षित रख देते हैं पिरामिडों में। और फिर ये क्या है, ऐसे मृतक शरीर को मम्मी कहा जाता था। जिन शवों पर रासायनिक द्रवों के लेप को लगाया जाता था और मृतकों के शरीर को सुरक्षित रख दिया जाता था, उन शवों को क्या कहते थे, तो उनको मम्मी कहा करते थे। ठीक है, यानी कि जो मृतक शरीर थे जिन पर रासायनिक द्रवों का लेप लगा हुआ था उनको मम्मी कहा जाता था मिस्र की सभ्यता में। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे पहली बार मिस्र सभ्यता में कैलेंडर, सूर्य घड़ी तथा जल घड़ी का प्रयोग किया गया। यानी कि सबसे पहली बार कैलेंडर का प्रयोग कहाँ पर किया गया, मिस्र की सभ्यता में किया गया। सबसे पहले सूर्य घड़ी यानी कि धूप की घड़ी का प्रयोग भी सबसे पहले मिस्र की सभ्यता में किया गया। और फ्रेंड्स, जल घड़ी का प्रयोग भी सबसे पहले मिस्र की सभ्यता में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है तलाक का प्रचलन था किंतु स्त्रियां तलाक नहीं दे सकती थी। मिस्र की सभ्यता में एक नाइंसाफी वाला पॉइंट ये भी था कि तलाक का प्रचलन तो था लेकिन स्त्रियां तलाक नहीं दे सकती थी, केवल और केवल पुरुष ही तलाक दे सकते थे। स्त्रियों को ये अनुमति नहीं थी कि वो भी तलाक दे सकें। नेक्स्ट, भाई बहनों का विवाह, सगोत्र विवाह का प्रचलन, यानी कि
खुद के ही भाई बहनों की शादी करा दी जाती थी, शादियां कर सकते थे मिस्र की सभ्यता में। सगोत्र मतलब एक ही गोत्र के भाई बहनों की शादी हो सकती थी। ठीक है, आगे चलेंगे और कुछ और पॉइंट्स हैं आपके सामने। ये इतिहासकार बिल ड्यूरेंट ने नदी घाटियों को सभ्यता का पालना कहा। तो सभ्यता का पालना किसे कहा? नदी घाटियों को। ठीक है, सभ्यता का पालना किसने कहा, ये ध्यान रखेंगे आप। बिल ड्यूरेंट ने नदी घाटियों को सभ्यता का पालना कहा। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्री सभ्यता के इतिहास की प्रथम जानकारी रोसेटा शिलालेख से मिली। ठीक है, तो मिस्री सभ्यता के इतिहास की सबसे पहली जानकारी कहाँ से मिली? रोसेटा शिलालेख। ये एक शिलालेख था, रोसेटा शिलालेख, और सबसे पहले मिस्र की सभ्यता के बारे में जानकारी इसी शिलालेख से मिली। इसके बाद बहुत सारे शिलालेख देखे गए, पढ़े गए, लेकिन सबसे पहला रोसेटा शिलालेख था जिसने मिस्र की सभ्यता के बारे में जानकारी दी। अगर आपसे पूछा जाए मिस्र की सभ्यता की एवं मिस्र के सभ्यता की या मिस्र के इतिहास के बारे में सबसे पहले जानकारी किस शिलालेख से मिली, तो रोसेटा शिलालेख से मिली। और यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो सभ्यता का पालना, मिस्र की नदी घाटियों को सभ्यता का पालना किसने कहा है, तो आपको बताना है बिल ड्यूरेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, मिस्री लोग तांबे से टिन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। तो जो मिस्री लोग थे, मिस्र की सभ्यता के लोग थे, वो क्या तांबे और टिन से कांसा बनाना जानते थे। जैसे इससे पहले हमने बात की थी आदि मानव के बारे में, तब क्या था कि आदि मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था। लेकिन जब मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ तो ये लोग तांबा और टिन मिला करके कांसा बनाना सीख गए। यूनानी भाषा में पिरामिड का अर्थ होता है गेहूं की रोटी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यूनानी भाषा में पिरामिड का क्या अर्थ है, तो आपको ध्यान रखना है गेहूं की रोटी। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन। तो मिस्र की सभ्यता में लोगों का आर्थिक जीवन व्यतीत करने के लिए, यानी कि उनका मुख्य पेशा क्या था? अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, तो कृषि और पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय या मुख्य पेशा था। नेक्स्ट, जहाज का निर्माण सबसे पहले मिस्र में ही हुआ। तो जहाजों का निर्माण सबसे पहले कहाँ पर हुआ? मिस्र में ही हुआ। तो ये थे आपके मिस्र की सभ्यता से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मिस्र की सभ्यता के बारे में आज बताया, और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको मेरा आज का प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। और फ्रेंड्स, राधे राधे जरूर बोलकर जाएं। टेक केयर।